टास्क। बहुत बढ़िया। नमस्कार जयेश बढ़िया। भाई, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया है। सुखी नमस्कार रहो। जी, नमस्कार जी। अल सफल रहो, सफल रहो। हमेशा आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है सफल आपको हो। देख के। ग्रुप में जो होते हैं ना, बोलते हैं सबसे बड़े जो अपने घर के मुखिया है, तो हमारे ग्रुप के मुखिया आप हैं। सीनियर धन्यवाद। मोस्ट। दोस्तों, कैसा फील हो रहा है कल से जब अपनी मैजिक बुक शुरू होने वाली है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? आप में कितना उत्साह है? जबरदस्त गेट या एक्साइटमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर, आपको देख के ऐसे तो तो हम मैं मोटिवेट होते हैं। मैं सच बोलता हूँ। सुपर है सर फिर तो। मैं बुक करने के लिए तैयार नहीं था। जी। लेकिन आप लोगों ने शुरू की तो चालू किया मैंने। मैं चालू करने जा रहा हूँ। आपके साथ सर। ही करूंगा, लेकिन ऐसे में जी। तैयार नहीं था। मिसिस को बोलो, पूछ लो। सर, मैंने क्या आपके साथ देखा ना, मजा आएगा। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज महसूस करी हम्म। कि बहुत लोगों को है ना, हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत होती है। मैंने ऐसा फील किया, क्योंकि मैंने अपने हाँ। कई नियर डियर को लाया इसके अंदर, इस मैजिक बुक में। बट वो क्या है कि अपनी जर्नी को बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास एक वो हम्म। सपोर्ट सिस्टम नहीं था, एक वो डेडिकेशन नहीं था जो होना चाहिए, जो जरूरी है। अगर मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है, अगर मुझे आरएस आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी? मुझे अगर वो तो एमबीबीएस है। करना है, तो मुझे किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो हाँ। वहां तो अपन पढ़ लेते हैं और वहां अपने पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। बट इस केस में अपन क्या करते हैं, एक्सक्यूज बहुत देते हैं। अरे साहब, मेरे से मैं तो नहीं हो पाया, अरे साहब मेरे तो ये काम हो गया, क्योंकि अपन ने अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं की है। अपने को पता ही नहीं हम्म। अपन जो जीवन जी रहे हैं उसमें अपनी प्रायोरिटीज क्या है, क्या करना है। और जैसे एक बहुत सिंपल चीज है ना, कि पूरी जिंदगी तो अपने तरीके से कर लिया है ना, और तब भी अगर अपन संतुष्ट नहीं है, तो अब वो करके देख लें जो ई बुक कहती है, जो साइंस कहती है। हम्म। कुछ समय उसको देते हैं। पूरी जिंदगी तो अपने जी है ना, अपने तरीके से। तो क्या उखाड़ लिया? तो डेडिकेशन जो है ना, वो मेरे को एक बहुत कम लगा लोगों में, और वो प्रैक्टिस छूट जाती है। तो मुझे लगा कि यार, इस प्रैक्टिस को है ना ऐसा करवाना है कि उनको एक फन लविंग वे के अंदर उनको मजा आना चाहिए। मतलब एक बोरियत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि देखो, एक इंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट करें कि नहीं, आपको ये चीज करनी है, और फील ही नहीं आ रहा है और मजा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट नहीं मिलते। और जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो लोगों का क्या भरोसा टूटता है ना। वैसे भी आधे अधूरे बिलीफ से आते हैं, और फिर जो कुछ नहीं होता तो कि साहब ये तो चीजें काम नहीं करती, फालतू बातें, ये सब चीजें करने लगते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी में इस को किया, और मैंने जिया, और मैं जी रहा हूं, मैं लिटरली बताऊं, मैं इस प्रैक्टिस को जीता हूं हर सांस में। पर अब मजा आता है। तो मेरे जिंदगी में जो मैजिक हो रहे हैं ना, वो जो इस रेल में है वो समझ पाता है। जो इस रेल में का नहीं होगा, अरे क्या फर्क पड़ गया है, अगर अच्छा मैंने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ और मेरे को ट्रैफिक ट्रैफिक नहीं मिला, तो ठीक है, बड़ी बात हो गई। मतलब उनके लिए वो चीज कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए, कि जिस जगह पे ट्रैफिक बहुत मुश्किल होता है, मुझे वहां 5-10 मिनट में पहुंचना है, तो मेरे लिए ट्रैफिक के रास्ते जब खुलते हैं, तो वो भी तो मैजिक है। क्योंकि मेरे अंदर वो अवेयरनेस है उस चीज की, और वो अवेयरनेस अब आप सबके साथ में होने वाली है। तो मैंने बहुत कुछ प्लान किया है मैजिक बुक को, जो कल से शुरू हो रही है। ठीक है ना। तो बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे टास्क दूंगा जो इतने मजेदार होंगे, और इतने, और हर एज के लिए। मतलब एक बात बोलता हूं मैं, इस क्लास में ना कोई टीचर है, ना कोई स्टूडेंट है। पहले दिन से ये चीज समझ के रखना। मैं खुद एक लर्नर हूं। मैं खुद सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा। जीवन के अंतिम सांस तक हर आदमी सीखता है, और मैं भी सीख रहा हूं, और मैं भी सीखूंगा। तो वो भाव तो नहीं है, ठीक है। भाव इतना ही है कि जो मैंने जान लिया, समझ लिया, उसको बांटना है। और जो ये प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने पास कुछ रखती नहीं है, जो होता है वो बांटती है और बढ़ती है। तो सेम में मुझे पता है, जो प्रकृति का रूल है, जो मुझे मिला, जो मैंने समझा, उसको बांटना है।
तो ये था अपना मिशन। अब इसमें क्या होगा कि कई ऐसे टास्क देंगे जो इस मैजिक बुक से परे होंगे, लेकिन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिक बुक के रिलेटेड होंगे, उसके आसपास रहेंगे, लेकिन इतना गेम गेम के अंदर फनी फनी वे में जो है ना, अपन उसको आगे आगे वो करेंगे। मैंने एक ग्रुप में एक टास्क दी है कि जो सामान अपन को चाहिए इस जर्नी के अंदर, जो जो भी अपन को प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी एक लिस्ट दी है। और अभी मैं कोई अपने वॉलंटियर्स भी होंगे तो वापस आपको शेयर कर देंगे। तो वो लिस्ट जो सामान है वो एक आप इकट्ठा कर देना, ताकि बीच में ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए सर मेरे पास ये सामान नहीं था इसलिए मैं ये प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाया। ये नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, मेरे को इस आपका साथ चाहिए। आपका साथ क्या है, देखो जीवन आपको बदलना है, ठीक है? आपको लग के आना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आप मुझे कोई तरह का एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरे घर में मेहमान आ गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ये हो गया, मेरे वो हो गया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। घर में मेहमान आ गए, आप वहां से हट जाओ, बाकी घर वाले संभाल लेंगे, आप किसी और रूम में जाके बैठ जाओ और अपना टास्क आपको करना है। ये कंपलसरी है। हमने क्या किया है, एक प्लान किया है इसके अंदर, कि ग्रुप में जब टास्क देंगे तो हमारे ग्रुप में मॉनिटर रहेंगे, जो अपने वॉलेंटियर है पारमी ग्रुप के, जो हमारी टीम है, कोर टीम है, वो उन असाइनमेंट्स को चेक करेगी और आपको डेली के डेली मार्क्स देगी। मार्क्स के कई क्राइटेरिया होंगे। आपका सबमिशन पूरा होना चाहिए, आपका सबमिशन टाइम पे होना चाहिए, आपने कितनी सुंदर राइटिंग से, कितनी सुंदर बॉल पेनों से, देखो हर चीज के ना, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हर चीज कैसे वो करती थी कि अपन दीपावली का ग्रह कार्य होता था कैसे अच्छे से अपन डेकोरेट करते थे। तो जो जितना मन से काम काम करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स हम लोग देंगे। अब किसी को हमने दिया टास्क, अब 10 ऐसे लिखना है, उसने फटाफट फटाफट पेन से गिड्डे मार दिया, वो कर दिया, तो हम समझ जाएंगे इसने ये सब के एक्चुअली अपने खाना पूर्ति करी है, और डेफिनेटली उसको फील नहीं आया होगा। तो हमारे सब कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, समय, आपका, आपकी स्टाइल, आपका क्रिएशन उस टास्क को करने के लिए। और एंड ऑफ द सेशन ये पूरे चीजें खत्म होने के बाद में जो टॉप स्टूडेंट होंगे, टॉप 10 टॉप 5 जो भी होंगे, उनको हम रिवार्ड देंगे, ठीक है? बाकी सब हमारे ही है, लेकिन ये एक मोटिवेशन का वे है। अब जो बच्चे नोटी हैं क्लास के, जो क्या टास्क कर के रही। बहाने बनाते हैं, जो एक्सक्यूज देते हैं, उनके लिए हमने एक पनिशमेंट रखा है। पनिशमेंट ये होगा कि आपने देखा होगा, मैं अपने मेन ग्रुप के अंदर एक मनी सर्कल चलाता हूँ रोज सुबह, ठीक है? सवेरे सवेरे अमृत वेला के अंदर जो इच्छा होती है, रैंडम नंबर आए उनको मैंने दे दिया, और बहुत लक्ष्मी माँ के मैंने शुक्राने कर दी, तो वो हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी टाइम के अंदर जब मैं वो चीज मैं करता हूँ ना, और उस जहाँ जा रहे हैं उसको भी मैं बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करता हूँ, तो वो एक लक्ष्मी माँ का सर्कल हो गया। तो मैं चाहता हूं कि जिस किसी ने भी कोई दिन टास्क नहीं किया, तो एक हमारा वॉलेंटियर उनको बताएगा आज ये 2 4 5 लोग ये फॉल्ट में हैं, ठीक है? उन लोगों को क्या करना है कि मिनिमम 11 रुपए, मिनिमम 11 रुपए, मैक्सिमम जितना चाहे वो, कोई 3 लोगों को उसी ग्रुप में, असाइनमेंट वाले ग्रुप में, रेंडमली मनी सर्कल चलवाना है। वो चलाएंगे, उसमें उन 3 नामों में मेरा और अंजना का नाम नहीं होगा। मेरे और अंजना को छोड़ के आप कोई 3 पर्सन, ये आपकी पनिशमेंट है, जिसने टास्क नहीं किया उसकी वो मनी सर्कल चलेगा। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, उस पनिशमेंट का भी बेनिफिट आप ही को मिल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, एक और ग्रेटिट्यूड की एक कड़ी जोड़ दी। गलती में भी अच्छा ही निकल रही है ना? तो इस तरह से अपन करेंगे। हाँ, अगर किसी को हमको देना है ना, तो हम उस चौथे में आएंगे। ठीक है? वो 3 लोगों में हमारा नाम नहीं होगा, फोर्थ पर्सन हो सकता है हम हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं नहीं कहता, लेकिन 3 पर्सन का कंपलसरी आपको है, 11 11 रुपए मिनिमम आपको देना है, मतलब आपको 33 का फाइन मिनिमम उस दिन बनेगा, जिस दिन आपने टास्क नहीं किया, ठीक है? अब उसके बाद में भी कोई कैसा, हम तो ये मनी सर्कल नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई हमारे कोई ऐसा कोई अब लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, आपकी इच्छा है, हमने बोल दिया आपको करना नहीं करना। ये इसलिए है कि अपने अंदर एक ईमानदारी आवे। हाँ, हमने नहीं किया है, हाँ हम उस पनिशमेंट के लिए हैं एलिजिबल, और हम उस पनिशमेंट को लेंगे, और हंसी हंसी लेंगे, है ना? तो ये एक चीज हो गई। एक
अभी जैसे ये ग्रुप ज्वाइन हो रहा है ना, मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ क्या हो रहा है कि ग्रुप के अंदर हर आदमी ना अपनी मर्जी से किसी को, अपने मिलने वालों को, भावना अच्छी है, भावना शुद्ध है, बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्ट उनको लेने की कोशिश कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ एक सिस्टम से आप चलो। पहले उनको अपने ग्रुप में डालो, एक फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट करने दो। देखो, लक्ष्मी माँ का बीच में ये जो एंटर करवाया ना हमने, ये चैनल बनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आपको समय के साथ में समझ में आ जाएगा। कोई अगर ये समझ रहा है, कुछ लोगों का मैसेज आया कि साहब आप तो भैया, मैंने तो इनको कहा 1 रुपया दे दो, अगर 1 रुपये भी आपसे आपको भारी लग रहा है, ठीक है ना, तो मैं किसी वॉलंटियर को बोलता हूँ, वो आपको पहले 11 रुपये भेज देगा, आप 11 रुपये हमको दे दो। ये तो कर सकते हो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपको समझ में आ जाएगा मैजिक बुक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आप ही के भले के लिए मैं करवा रहा हूँ। आप ही के भले के लिए ये चीज हो रही है, आपको समय रहते समझ में आ जाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अपनी मन मर्जी से किसी को ऐड मत करो। मैंने इस ग्रुप को ओपन रखा है, ठीक है ना, आप पे ट्रस्ट करके, भरोसा करके, और इस ग्रुप को डिसिप्लिन में रखने की आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ग्रुप को डिसिप्लिन में अपन कैसे रखते हैं? पहली चीज कि अनावश्यक की जो पोस्ट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात बोली थी, अनावश्यक के पोस्ट मतलब अपने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो, ठीक है ना, आपको कोई सारगर्भित बात है, आपके पास में कोई बहुत अच्छा कंटेंट है, आप अवश्य शेयर करें, हम उसको पढ़ेंगे और हमको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अब समझने की बात क्या है, आपने कोई ग्रुप में, चाहे मेन ग्रुप हो गया चाहे छोटा वाला ग्रुप हो गया, इसमें अपन ने डाले, अब 500 लोग अगर आपके एक अननेसेसरी कंटेंट को पढ़ते हैं तो 500 लोगों का समय जाया होता है। मैं पिछली बार भी बात बोली थी, अभी भी मैं कहता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ने एक बहुत खूबसूरत एक इसमें ऑप्शन ऐड किया है, अभी किया है। आप किसी पोस्ट के नीचे उसको पढ़ के आपको अच्छा लगता है ना, तो आप उस पे इमोजी बना के, बहुत सारे ऑप्शन है, हार्ट के, लाइक के, वो थंब के, वो आप दे सकते हो, तो आपकी वहां प्रेजेंस भी हो गई, और उस जो फ्लो बन रहा है ना अपने कंटेंट का, वो खराब नहीं होता। अब होता क्या है, बहुत अच्छा आपका कंटेंट है, किसी ने वो पोस्ट वो डालते हैं फ्लावर, ये वो बहुत अच्छा, परमात्मा आपको सुखी रखे, ये रखे, वो रखे, उससे उससे क्या होता है, फ्लो टूटता है। आपकी भावनाएं बहुत बहुत अच्छी है, बट कभी कभी आपको दूसरों, बाहर की चीजें देखनी पड़ती है कि भाई मेरे इस एक्शन से कितने लोगों को क्या चीज रिएक्शन होगी, उनको कितनी असुविधा होगी। ये आपका धर्म है, ये अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। आप देखना, मैं हर पोस्ट के ऊपर लाइक करता हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालता, वो फोटो है, फ्लावर व्लावर ये मैं नहीं डालता, क्योंकि उससे पता है कि ऊपर डिस्टर्बेंस हो जाएगा पूरा। डालने को तो देखो आता तो मुझे भी है ना, पर नहीं, हर पोस्ट के नीचे जो दिए हुए हैं, तो ये आप प्रयास करें। एक चीज। दूसरी चीज, जब ग्रुप चालू होगा तो क्या होगा इसमें, आपका जो असाइनमेंट रोज का रहेगा वो सबमिट होगा, तो उस समय कंटेंट की बाढ़ आएगी। जैसे मैंने अभी अपना एक सेशन आज खत्म हुआ, कल अपने जो फर्स्ट सेशन है उसका अपने असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट देने के बाद में आप उसको असाइनमेंट को सबमिट करके वहां पे आप उसको डालोगे ग्रुप में, तो ज्यादा ज्यादा जो भी मेंबर्स हैं उनके सबके आएंगे। आने देना, रिलैक्स रहना, चिल रहना। बस मैं चाहता हूं उसके बीच में कोई अननेसेसरी, अनवांटेड मैसेज प्लीज मत करना। जो अपना होमवर्क आ रहा है वो तो आने देना, बट अननेसेसरी का कुछ मत डालने देना उसको। अब इस दरमियान मैं किसी को, इस पूरी जर्नी में एक ध्यान रखना, अपने अहम को साइड में रखना। ये सीखने सिखाने की यात्रा है। मैं कभी आपको डांट दूं, कुछ बोल दूं, प्लीज 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 उसका बुरा मत मानना। मेरा कोई इंटेंशन आपको नीचा दिखाना, आपको हर्ट करना नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि अपने सबको ग्रोथ में आना है, आपको सबको अपलिफ्ट होना, आप सबको, अपने सबको आगे बढ़ना है। तो इस प्लीज, इस प्योर इंटेंशन को कभी आप अपनी तरफ से हर्ट मत होने देना। मेरी हर बात को आप अपने भले के लिए समझना, ठीक है ना। एक सरेंडर मोड में अगर आप आओगे तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, मेरी किसी बात का, मेरी किसी टोक का। मैं बहुत रेयर केस में टोकता हूँ, मैं, मेरी फितरत ऐसी है, मैं बहुत, जब लगता है ना अब यहाँ पे इसको रोकना जरूरी, तभी मैं इसको रोकता हूँ। बाकी मैं अक्सर, मैं सबको फ्री होल्ड मैं देता हूँ। आप देख रहे हो मेरे दोनों ग्रुप ओपन है। मैंने कई ग्रुप देखे हैं जो वो एडमिन ब्लॉक कर लेता है। आप अपनी बात कुछ रख ही नहीं पाते। जब आप अपनी बात जब कुछ रख ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो ग्रुप क्या है? वो तो एक अपना मॉनिटरिंग हो गई,
कि जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप लो, आप क्या देना चाहते हो वो मैं ले लूंगा ना। तो मैं तो देखो, मैं भी सीख रहा हूँ ना, मुझे भी तो सीखना है आप लोगों से। तो इसलिए ये है। तो बस अपनी इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मैजिक बुक जबरदस्त होगी, और मैं आपसे दावा करता हूं कि आज तक आपने जिन जिन लोगों ने मैजिक बुक कर रखी है, उन्होंने इतना सुंदर अनुभव अभी तक नहीं लिया होगा। और जिन लोगों ने जो नए हैं, वो तो बहुत भाग्यशाली है। पूरी हैंड होल्डिंग रहेगी, पूरे टाइम तक आपको रहेगा। हर चीज का मैं बोल रहा हूँ, आपको पनिशमेंट का बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एक आदमी को ये चीज करेंगे तो वो आपके भले के लिए है। आप समझ रहे हो मेरा? देखो, हालांकि ये संकल्प मेरा था, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन जो लोग ये, मुझे देखो, मैं भी इंसान हूँ, बातें सब आती है मेरे को, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। तो ये इन लोगों ने धीरे धीरे अपने ये पैसा बनाने का काम कर दिया, वो कर दिया। मेरे जो पुराने लोग बैठे हैं ना इस ग्रुप में, जयेश भाई को जानते हैं, मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, भगवान की दया से बहुत अच्छा बिजनेस है। तो जो मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ ना, वो, अगर आप लौकिक दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे कि इतने समय में तू क्या कर रहा है। मुझे पता है कि ये अलौकिक दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, मुझे जो मेरा जीवन का पर्पज है वो यहाँ मिल रहा है। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ मुझे पता है, और वो मैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, लोभ होता तो आपको पता है कि लोभ होता तो मैं अभी तक क्या ही कर लेता, कुछ नहीं कर लेता। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, और जिसके दिमाग में आ रहा है ना, उसको, ठीक है, उनका ऊपर वाला जो भी है वो भला करेगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने को ये ना यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, बहुत खुश रहना है। एक चीज और, सबको बच्चा बनना है। इवन जयेश भाई आपको भी अब यहाँ से जो प्रैक्टिस होगी ना, आपकी बच्चे बनने की प्रैक्टिस होगी। मैं कहूंगा डांस करना है मतलब डांस करना है, मैं बोलूंगा ये टास्क इस तरह का है तो आपको करना है। कोई जज नहीं कर रहा, नो बडी विल जज यू कि आप क्या हो क्या नहीं, क्योंकि आप अंदर से, हर इंसान, हर सोल बच्चा ही है। अपन ने सांसारिक आवरण इतने ओढ़ लिए हैं, इतने ओढ़ लिए हैं, मैच्योरिटी के इतने मुखौटे अपने डाल दिए हैं अपने ऊपर ना, है ना, डिसिप्लिन का, सिंसियरिटी का, ये सब मुखौटे हैं, सब मुखौटे हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो बड़े बड़े मतलब घराने होते हैं, जो बहुत फाइनेंशियली साउंड जो फैमिलीज होती है, उनको ये सिखाया जाता है कि हंसना है ना तो हंसना कैसे, दिल खोल के नहीं हंसना, फॉर्मल होके हंसना। मतलब क्या है ये, क्या है ये? हंसने पे कंट्रोल, रोने पे कंट्रोल, ये आपकी स्वाभाविक वृत्तियां हैं। रोना, हंसना, उछलना कूदना, खुश होना। तो अपन जैसे है ना, अपन को वैसा ही रहना है। ये मुखौटे अपन को दूर करने हैं। क्यों आपको एक बच्चा जब खेलता है आपको अच्छा लगता है? क्यों? और क्यों आप उस बच्चे की तरह नहीं खेलते हो? क्योंकि आपने अपने ऊपर आवरण रखा हुआ है, बच्चा अपनी नेचुरल फ्लो में कर रहा है। आपकी आत्मा को जो अच्छा लग रहा है ना वो सही है, वो परमात्मा की प्रकृति है। आपको नदी अच्छी लगती है, आपको पेड़ अच्छे लगते हैं, आपको झरने अच्छे लगते हैं, आपको फूल अच्छे लगते हैं, आपको भंवरे अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं? आपको किसी ने सिखाया? आपको बदबू खराब लगती है, आपको कचरा खराब लगता है, आपको कांटे खराब लगते हैं, क्यों लगते हैं? आपको किसी ने सिखाया? आत्मा अपना निर्धारण खुद करती है कि उसकी मूल वृत्ति क्या है। और जो मूल वृत्ति की अलग जाती है ना, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बदबू अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी वो एक्चुअल मूल वृत्ति नहीं है। उसकी मूल वृत्ति क्या है? खुशबू। अरे बाय डिफॉल्ट है, इसको कोई नहीं सिखाता है। आपको बर्थ अच्छा लगता है, आपको डेथ खराब लगती है। आप किसी की सुनते हो, अरे डेथ हो गई, कितना, अरे यार खराब हो गया। और किसी के घर में बच्चा पैदा हो कितना अच्छा लगता है। कौन सिखाता है? तो इस पूरी जर्नी में जो अपन हैं, सच्चे जो अपन हैं, सच्चा प्रवीण जो है वो बाहर आना चाहिए। सच्चे जयेश भाई है वो बाहर आने चाहिए। जज कर रहे, करने तो दुनिया को यार, क्या करना है अपने को? मौज लेना है ना, संसार में मौज लेनी है बस। चले जाएंगे, सब जाने हैं। तो वे जब तक हैं, जब तक तो जीना है, हर पल जीना है, हर सेकंड जीना है, हर मोमेंट जीना है। और यही ये जर्नी है।
अब यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट आएंगे, तो उनका फाइनेंस को लेके होगा, किसी को हेल्थ को लेके होगा, किसी को अपने कैरियर को लेके होगा, सबका होगा अपना अपना। ठीक है, इट्स ओके। सब चैप्टर कवर होंगे, सबको इक्वल रखेंगे। और मजे की बात क्या है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के अंदर जो अपन करते हैं ना बॉस, उसमें आप किसी एक सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं, इवन आपने हेल्थ पे काम किया और आपकी फाइनेंस में कुछ चैलेंजेस है, तो ऑटोमेटिक वहां पे आपका कवर अप होगा। आपको पर्टिकुलरली वहां पे जाने की, हाँ जाओ तो अच्छी बात है, बट आपको लगता है नहीं है मेरी ये चीज छूट रही है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप कर रहे हो ना, आपको उसका बेनिफिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये ऐसा ही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी चार बैंक में चार अकाउंट है, राइट? अब आपके पास बैलेंस पड़ा है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या ये सोचोगे कि नहीं ये मैंने तो इस काम के लिए लिया है, इस बैंक को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? ऐसा तो नहीं होता ना। तो सेम वे में आपकी ये जो ग्रेटिट्यूड का पावर है, जो आपकी एनर्जी आप जो बनाओगे, जो आप जनरेट करोगे, वो ऐसा ही है कि जिस सेक्टर में भी आप काम करोगे उस सेक्टर में आपका बैलेंस बढ़ता रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो बैलेंस आपका वापस मर्ज होके आपकी वेल्थ जो काउंट होगी ना उन चारों बैंकों की मिला के होगी ना। कोई पूछेगा जैसे भाई आपके पास कितना पैसा था, आप क्या बोलोगे? पीएनबी में इतना है, एसबीआई में इतना है, आईसीसी में इतना है, ऐसे बोलोगे ना। तो सेम चीज है। आप ये बोलोगे मेरे पास में अभी 25 लाख रुपए पड़ा है, मेरे पास अभी इतना लाख रुपए पड़ा है, ये सब बोलोगे ना। तो सेम वे में आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर ऐसी रहेगी कि आप जिस सेक्टर में भी काम करोगे आपको बेनिफिट मिलने ही मिलने हैं, निश्चित रूप से मिलने हैं। ठीक है। और आप सबको जो अपने प्रॉप्स के बारे में बात कर रही है, आपने जिसको बुक मंगानी है वो बुक मंगा देना एक बार। बुक हाथ में रहती है ना तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है, अच्छा अच्छा लगता है, मजा आता है। जो भी आपकी चीज है, ओह वाह, आप तो सर, यू आर जीनियस, यू आर, सैल्यूट। आपका मुकाबला नहीं है। और एक चीज मैं चाहता हूं आप सबसे, और मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन पूर्ण ईमानदारी के साथ चाहता हूं, जो कंटेंट इस ग्रुप में मैं देने वाला हूं उसको प्लीज शेयर मत करना, इधर उधर शेयर मत करना। मैं आपको आपको कारण बताता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। आप कोई ये सोचता है कि मेरे को मेरे कंटेंट से डर है, मैं ऐसा मानता हूँ भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मैं हर दिन नए कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। और ये मेरा, मेरे ब्रेन के ऊपर, मेरे बिलीफ सिस्टम पे मेरा भरोसा है। और आप लोग जान जाओगे कि वास्तव में ये जो कंटेंट ये जो ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, तो मुझे मेरी क्षमता पे और मुझे मेरी प्रतिभाओं पे भरोसा है। और ये भी है कि ये बाहर जाती है तो अच्छी बात है। मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो तकलीफ देता है। चैप्टर तो पढ़ा नहीं, एक कोई टास्क दिया, आपने किसी को बोल दिया, वो आप पे हंसेगा, आप डिमोटिवेट होंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? इससे करने से होता है क्या? नाचने से कोई पैसा आता है क्या? अरे उसको साइंस पता नहीं है, हम बताएंगे ना। कौन सी चीज करने से क्या होगा, उस पूरी बीच में जो सारी कड़ियां है ना, वो हमको पता है। खाना खाने से और खाने पे कुछ अपने ग्रेटिट्यूड करने से लक्ष्मी आती है। हाँ आती है। यहाँ आओगे ना इस क्लास में, तब साइंस बताऊंगा उसकी, और एक्चुअल साइंस बताऊंगा आपको कि कैसे होता है इससे चीजें। किसी आदमी को आप बोलोगे तो बोलोगे ये फालतू बातें हैं, फालतू बातें हैं ये। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको स्वयं को अगर हाईली मोटिवेटेड रहना है तो आपको कंटेंट को खुद प्रैक्टिस करो। और जिस दिन आप बदल जाओगे ना, दुनिया आपको खुद को ये पूछेगी कि साहब क्या कर रहे थे, क्या किया आपने ऐसा। मैंने और अंजना ने जब प्रैक्टिस शुरू की थी, आपको क्या लगता है कि हमारे लिए भी राहें इतनी आसान रही थी? जैसे आप लोग अपने अपने चैलेंज सुनाते हो मेरे को, रोज दिन में 5-7 कॉल आते हैं, मैं चाहूँ तो उनको रोकना, लेकिन वो लोग रुकते नहीं अपनी ठेठ पिछले जो 15-20 साल से स्टडियां मेरे को सुना देते हैं, रोकते रोकते भी। क्या चैलेंज मेरे साथ नहीं होंगे? सबके साथ होते हैं। लेकिन उन चैलेंजों को जब तक हमने प्रैक्टिस करते रहे, हमने चुपचाप अपना काम करते रहे, हमको कई तरह की फप्तियां कमेंट्स आते थे, ऐसा करने से ऐसा होता है क्या,
लिखने से बिजनेस बढ़ जाएगा क्या? काम पे ध्यान दो, 18 घंटे काम करो तो पैसा आता है। ये सारे हमने सुने, बट मेरे को भरोसा था। और मैं सोचता था, मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैंने कई बायोग्राफीज पढ़ी, तो मैंने कहा नहीं यार, वर्किंग टाइम तो 24 आवर है। हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आप जो पार्टिसिपेट, सबके लिए वर्किंग टाइम तो सेम है। तो ऐसा क्या जादू है कि लोग जो बड़ा पैसा कमाते हैं ना, या अच्छी जिंदगी जीते हैं, वो फ्री रहते हैं, और जो छोटा पैसा कमाते हैं ना, वो उलझे रहते हैं। आप नोट करना, ये एक, वो 18 18 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो भी उनके घर में क्या बरकत नहीं आती, पैसा नहीं बनता। तो क्या साइंस है? इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि समय देने से पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल क्लियर है ये। मजदूरी करने से पैसा नहीं बढ़ता है, तो किससे बढ़ता है? फिर ये चीज समझ में आई। फिर मैंने अपना अप्लाई किया। शुरू शुरू के दिनों में मुझे बहुत चैलेंज आए, नो डाउट बहुत आए। रिजल्ट नहीं आ रहे थे, जिसे बहुत लोग बोलते हैं ना, एक महीने में हुआ साहब आपके, तो आपने कहा रिजल्ट नहीं आए। नहीं आए। मैं लगा रहा, अंजू लगी हुई रही, और जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए ना बस 6 महीने के बाद में, तो अनबिलीवेबल रिजल्ट। एवरी डे, एवरी टास्क ऐसे होता है, आज तक होता है, मैजिकल होता है, मैजिकल होता है। मतलब मैं यहां बैठा हूं ना, आपको बताऊं, अभी मेरे पास कोई काम आ जाएगा महाराष्ट्र का ना, तो पता नहीं मुझे कहां से, वहां के एक लोकल बंदे के नंबर आ जाएंगे, मैं फोन करूंगा, वो मेरा काम इतना स्मूथली कर देगा, इतने रीजनेबली कर देगा, ठीक है ना, और मेरे को तारीफ मिलती है। मेरे को, अब मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसके नंबर भी उसी मोमेंट पे आते हैं जब मेरा कोई बात चल रही होती है कि यहाँ पे कुछ काम है मेरा, और वहां से कोई नंबर आएगा, अचानक उससे बात करूंगा, वो काम हो गया। तो ये सब क्या है? ये आज से पहले तो नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। कल आपको कमलजीत जी ने एक शेयरिंग सुनाई। उन्होंने अपने राइटिंग जो ग्रेटिट्यूड थे वो भी शेयर किए, किसी को ये ना लगे कि फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको श्रुति जी ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई, ठीक है? क्या वो, उनको मैंने पैसा देके बुलवाया है? क्या मेरे लिए बोलो? हाँ, ऐसा मानते हो तो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका बिलीफ सिस्टम है। लिटरली लोगों की जिंदगी बदल रही है, सबकी जिंदगी बदल रही है, और ये सब मेरे भाई बहन है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरा फैमिली बढ़ रही है, मैं एक्सपांड हो रहा हूँ, मेरे इतना पारवी परिवार को देख के मैं खुश होता हूँ, और चाहता हूँ इस पूरे परिवार के एक एक मेंबर है ना, जिंदगी में वो पाले और वो मुकाम हासिल कर ले, जिसने कभी उसके उसके सपने देखे थे, उस सपनों से बढ़ के मुकाम हासिल करे। जहां तक उसकी सोच गई ना, उससे आगे बढ़े वो एक स्टेप। ये मेरा सपना है। और आज जो है ना, अपन जो परिवार बने हैं, मानना, ये ईश्वरीय प्रेरणा से कनेक्शन होते हैं। 150 करोड़ की आबादी में ये 500 लोगों का परिवार इकट्ठा होना, आप धीरे धीरे, जो जो लोग नए हैं वो समझ जाएंगे कि अकस्मात नहीं होता है। देर इज नो को इंसिडेंस, को इंसिडेंस नाम की दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। जो होता है, जो मिलता है, वो कुछ ना कुछ डिवाइन प्लानिंग से होता है जीवन में। लेकिन अपनों को अवेयरनेस जरूरी है, पता रहना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। इस घटना के बाद में, इस ज्वाइनिंग के बाद में, कल से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको विचलित नहीं होना है। कल से मैजिक बुक पकड़ते ही आपके जिंदगी में पहला बदलाव यह आएगा कि आपके जिंदगी में कई रिश्ते जो आपके बहुत नजदीक के थे, आपको लग रहे थे, वो छूटने लगेंगे, और आपको फील होगा कि लोग छूट रहे हैं मेरे से। और कई अननोन रिश्ते आपके जिंदगी में आने लगेंगे। ये मैं आज बता रहा हूं आपको, बहुत जल्दी आप अपने ग्रुप में लोग इस तरह की शेयरिंग भी करना शुरू कर देंगे, ये बहुत जल्दी होगा। अब आपको लगता है कि ये बंदा, एक्स बंदा मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है ना, और वाई बंदा मेरी जिंदगी में कोई काम का नहीं है। होगा उल्टा, वाई बंदा आपकी जिंदगी में आने लगेगा और एक्स बंदा आपकी जिंदगी से बाहर निकलने लगेगा। वो डिवाइन प्लानिंग है, उसको एक्सेप्ट करना। वो आपके बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि अब तक आपने अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखी थी, पूरे जिंदगी के सारे घोड़े अपने हाथ में रखे थे। अब आपने क्या किया? ईश्वर को दे दिए, छोड़ दिए।
सारथी बन जाओ, अपन तो बैठे हैं पीछे, आपको चलाना है। और वो कभी भी आपको गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। नेवर एवर। और फिर क्या होगा, जो भविष्य में आपको खराब होने वाले थे ना, वो ऑटोमेटिक समय से पहले आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली होंगे। और आपको कुछ समय बाद में मालूम पड़ जाएगा, अरे यार ये बहुत अच्छा हुआ ये आदमी उस समय मेरी जिंदगी से निकल गया, अदरवाइज ये हो जाता। और जो आदमी आपकी आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसको आप सही नहीं मान रहे थे ना, वो आपकी जिंदगी में भगवान के बंदे बन के आएंगे। ये आप लिख लेना मेरी बात को, ये आप लिख लेना। बहुत कुछ मिरेकल होने वाले हैं इन अगला एक महीना आपकी जिंदगी का। लाइफ टर्निंग पर, अगर आप, एक शर्त, अगर आप डेडिकेटेड रहे, अगर आप सरेंडर रहे, अगर आप कमिटेड रहे, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, मेरा काम है आपको बताना, चलना आपको पड़ेगा। मेरा काम है आपको खाना बना के परोसना, खाना आपको पड़ेगा, है ना। मैं आपके सामने एक पानी की गिलास भर के रख दूंगा, पीना तो आपको पड़ेगा ना। और जब तक पियोगे नहीं, जब तक प्यास नहीं बुझेगी, जब तक खाओगे नहीं, जब तक भूख नहीं मरेगी। तो उसके लिए अगर आप एक्सक्यूज देते हो, तो वो आपकी लाइफ है। मैं और मेरी टीम आपसे वादा करते हैं। मैं बहुत, मतलब मैं, आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी टीम सामने से मिली है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतने अच्छे लोग इतना अपना समय दे रहे हैं, निस्वार्थ। कोई, अच्छा, उनको मैं आज तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूं, कभी किसी से नहीं मिला। बातें होती है हमारी फोन पे, ऐसा लगता है हम लोग फैमिली है। तो कौन मिलवा रहा है? और वो सामने से आए हैं। उन्होंने सामने से मुझे बोला है कि हम लोग इसमें अपनी, अ, हमको आप चांस दो, हम भी इसमें कुछ काम करें। तो मतलब कितना ब्लेस्ड हूं मैं यार। और आप कितने ब्लेस्ड हो कि निस्वार्थ काम करने वाले ऐसी प्यारी प्यारी सोल्स आपके जीवन में आ रही है, आपका सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए। अब आपका ऊपर है कि आप अपना उसका हाथ पकड़ने देते हैं कि हाथ झटकते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। कोई किसी को कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो तो बताइए। मेरी बातें तो ऐसी है ना कि जो चलती है ना तो खत्म ही नहीं होती। जी हम जय जी। काम तो करेंगे, हम काम करेंगे, जी, लेकिन कुछ कमी हो तो बताना बस। वो बताऊंगा सर। देखो, कमी हम लोग बताएंगे आपको। देखो मैं मानता हूं कि अपन लोग इकट्ठे इसलिए हुए ना कि कुछ चीज छूट हाँ, रही है बताने के लिए। बट होता क्या है कि जब अपन को किसी को बोल दिया कि ये काम अपन को इस टाइम पीरियड में करना है, तो वहां जब एक्सक्यूज आता है ना, तो कोई भी हमारा हमारी जो टीम है वो एक बार उनको बोलेगी, दो बार बोलेगी, तीन बार बोलेगी, फिर छोड़ देगी कि भाई इनको इतनी लगन नहीं है। वही होता है ना क्लास में। क्या होता है, देखिए आप है ना, क्लास में एक नोट करना, जब अपन छोटे थे पढ़ते थे, तो क्या करता था, नया टीचर आता था, एक बच्चे को बार बार कहता था, जो बच्चे सुनते थे उनको तो वो क्या करता था, फ्रंट सीट पे बैठाता था। जो बच्चे नहीं सुनते थे, नॉटी होते थे, उनको पीछे डाल देते थे, बैक बेंचर, उनको अपने हाथ पे छोड़ दिया। बट टीचर ने पहली बार अपना पूरा प्रयास किया था, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया, धीरे 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 वो ऐसा होता है कि वो बन जाता है बैक बेंचर। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको जिज्ञासा होती है, वो आगे आ जाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन अपना आप होता है। इसमें अगर आप अपने टीचर के कोई दोस्त निकालते हो कि मेरे वो टीचर ऐसे थे, नहीं, टीचर सबके लिए बराबर थे। अपनी कमिटमेंट उनके लिए इतनी रही या नहीं रही, वो देखना होता है। और किसी को कुछ? सर ये पारमी का मतलब क्या होता है? पारमी का मतलब मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, बहुत डीपर मीनिंग है, बहुत डीपर मीनिंग है इसका। मैं आपको भी शेयर करूंगा ग्रुप में। तो यू विल वंडर कि ये नाम हमने कैसे सोचा है, कितना डीप मीनिंग है इसका। मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये नाम है ना, डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। ये एक बार क्या हुआ, हम लोगों को ना एक्चुअली मेडिटेशन के अंदर ये चीज नाम आया था सामने। वहां से इसका अंदर से वो आया कि क्या है इसको। फिर मास्टर से हमने मांगे कि उसको बताओ, तो फिर वो धीरे 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 एक एक वर्ड्स की हमको मीनिंग मालूम हुआ, फिर ये शब्द बना है। तो इसके पीछे बहुत स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे। बहुत कहानियां हैं पूरी जर्नी में, बहुत कहानियां हैं, बहुत सुनेंगे। स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत कहानियां हैं, मैजिक बुक की बहुत कहानियां हैं, बहुत मैजिक शेयरिंग्स है। मेरी टीम के पास भी बहुत मैजिक शेयरिंग्स है। और बहुत जल्दी आप लोग भी है ना, हमको मैजिक शेयरिंग सुनाओगे, ये मेरा भरोसा है।
ठीक है। तो हम लोगों का अमृत वेला ग्रुप नहीं, हम लोगों का दो ही ग्रुप है, दोनों ओपन ग्रुप है। भगवान का शुक्र है कि बहुत अच्छे और बहुत डिसिप्लिन लोग मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, कोई अब्निशंस नहीं है, शांति है। ठीक है। हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी अच्छे कंटेंट होते हैं सबको डालने की ट्राई करते हैं कि भाई पढ़ो। और लिटरली बता रहा हूँ, उनको पढ़ने से जो लोग मैजिक बुक में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई वजह होगी, इट्स ओके, ये दावा है कि वो अगर जो मेन जो कंटेंट आ रहे हैं ना उनको पढ़ लेना, उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग चुका है और हो रहा है। बिना मैजिक बुक के भी उनके कंटेंट उन वो पढ़ पढ़ के भी फर्क पड़ने लग चुका है। जी सीमा जी, आप अपना कन्म्यूट कीजिए जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी वेरी थैंकफुल एक तो मैं कि आप। बात आपकी काट रहा हूं, मैं सबका छोटा या बड़ा भाई हूं, सबका। मुझे सर बोलने में है ना, पता नहीं, मेरे ऑफिस में भी है ना, मुझे सर बोलते थे ना, मैं मना किया, मेरे को यार सर मत बोलो, बड़ा एक अजीब सा फीलिंग आता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बॉस बन गया हूँ। और यहाँ पे ना एक्चुअली अपने घमंड नहीं चढ़ना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बराबर भाई आपका। अब थैंक छोटा यू। हूं या बड़ा हूं पता नहीं। बड़े भैया ही हो आप। शायद जी। यूनिवर्स ने अ, आज से 7-8 साल पहले भाई ले लिया था, तो अब दोबारा से भाई दे दिया। आपने ये वर्डिंग बोली है थैंक तो यू, थैंक बहुत यू, ही थैंक यू। सोच के बुलवाया है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैजिक बुक कर भी रही हूँ। लेकिन आपने इतने मतलब कि इतने कॉन्फिडेंट से आप बोल रहे हैं, और सच में वो कॉन्फिडेंट हमारे अंदर भी आ रहा है, मतलब कि सच में कल से क्या आज से कुछ नया हो रहा है। और सच में आपने बोला अभी वो लाइंस जो आपने ग्रुप में भेजी थी, मैंने आज ही लिखी थी वो लाइंस। और अभी के अभी ही जस्ट मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी कि देखो मैंने ये लाइन लिखी, और वो आज यूनिवर्स ने पूरी भी कर दी, मतलब कि। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो बहुत ही बार बस यही है कि 2:30 से कल स्टार्ट होगा, तो मैं उस टाइम स्कूल से निकलती हूँ और ऑन द वे ही होंगी। तो बस थोड़ा सा ये टास्क है, यूनिवर्स ले रहे हैं तो कैसे मैनेज करूंगी वो भी देखती हूँ। देखिए, रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी, सबकी रिकॉर्डिंग रहेगी। आधा घंटा एक घंटा छूट गया ना, इट्स ओके, इट्स ओके, चिल मारो, बाद में देख लो जब आप फ्री हो। कोई हड़बड़ी नहीं करनी, कोई रसनेस नहीं दिखानी, इजी, एकदम इजी कूल होके जब आप फ्री हो घर आओ, आराम से आओ, खाना वाना लो, फ्री हो जाओ, वीडियो लगा के बैठ जाओ, वीडियो देख लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। टास्क का जरूर करना है अगले 24 घंटे में। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपका सबमिशन जरूरी है, बस इतना ही कमिटमेंट चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। ठीक है, वो देखो काम होते हैं, काज होते हैं, सब होता है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन खेल रहे हैं माइंड का गेम। जब किसी चीज को पाने के लिए माइंड अपना इतना रस में है, अरे मेरे को छूट रहा है, मेरे छूट रहा है, मेरी मेरी क्लास मिस हो रही है, अरे नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई मिस नहीं होता, कुछ मिस नहीं होता है जीवन में। एक दिमाग में डाल दो कि जो मेरे बेहतरीन, मेरा एक फेवरेट डायलॉग मैं सबको कहता हूँ, जब भी कुछ भी होगा ना एक बात बोलो, जो हो रहा है ना मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे फेवर के अंदर। बार बार ये कमांड देते हो ना, अगर ये क्लास भी छूट रही है आधे घंटे के लिए, उसमें भी आपका फायदा है, आप मानो ये बात, फायदा है मेरे लिए। डिवाइन प्लानिंग है ना। अपनी प्लानिंग कैसे होती है, बच्चों वाली, पापा मम्मी की प्लानिंग कैसे होती है, अपन से बेटर। इस बच्चे को ये पहनाना है, आज ये शादी में जा रहा है तो ये कपड़े पहनने हैं इसको, स्कूल जा रहा था ये यूनिफॉर्म पहने, उनको पता है ना, अपन को तो पता नहीं। अपन को तो अगर कोई बोलता तो अपन तो शादी वाली ड्रेस स्कूल पहन के चले जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भरोसा है। ठीक है। मैं स्कूल में भी बच्चों को जो है फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हूँ मैं। तो मैं मॉर्निंग में 0 पीरियड होता है, तो उसमें बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाती हूँ, मतलब कि। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। अब आपसे और सीख के और ज्यादा अच्छे से और अपन आगे सब बढ़ूंगी। सीखेंगे, कुछ आप मुझे सिखाना, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, तभी मजा आएगा ना। देखो हर आदमी थैंक के यू अंदर सो है मच। ना कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, हर एक के पास में है, उसको पता ही नहीं होता। बिल्कुल डेफिनेटली होता है, आप में है, सब में है, कुछ ना कुछ है। अब जब बात करेंगे, मिलेंगे, शेयरिंग होगी, तो अरे यार ये चीज, ये पकड़नी है इनसे, इनसे ये चीज पकड़नी है, ऐसे कर करके अपन को वो सीखना होता है। और हर दिन कुछ अपन को जब नया मिलता है ना, तो और मजा आता है। देखो रोज आपको ना अगर राजमा चावल देंगे ना तो आप क्या बोर हो जाओगे ना। तो टास्क भी है ना अलग अलग चाहिए अपने को।
रोज एक टास्क आप करोगे तो बोर हो जाओगे, है ना, फिर लगेगा क्या कर रहा हूँ यार। फिर क्या होता है, लिटरली मैं बताऊं आपको क्या होता है, आप ये चीज नोट करना कि लोग कहते हैं कि ना भक्ति के अंदर, भक्ति मार्ग में जो चीजें हैं बहुत आसानी से नहीं मिलती, ऐसा लोग बोलते हैं, थोड़ा सा दुर्लभ होता है, टाइम लगता है। वो पता है क्यों होता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, भक्ति में लोग क्या करते हैं ना, पता है, एक रिचुअल पा जाते हैं। मतलब उनको पता है शांत करते हैं, मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब वो फीलिंग नहीं है, वो जैसे दो डब्बे डाले उसने, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और वो टैप चलनी शुरू हो गई उसकी। तो फीलिंग कहाँ है, रिचुअल है। ठीक है ना, दिया लगाना है, दिया लगा रहा है, बात के फोन आ रहा है, फोन पे चल रहा है दिया, एक हाथ से बातचीत, अरे क्या ये क्या चल रहे हो। हाँ, फील करो। ग्रेटिट्यूड में फीलिंग आती है। ये दोनों का जो डिफरेंस है, मैजिक क्यों क्रिएट होते हैं वहां पे फटाफट, की वहां पे एकदम फीलिंग आती है, हाँ, आप जो हर चीज कर रहे हो ना फीलिंग से कर रहे हो। तो इसलिए, और जो लोग भक्ति को भी ना बहुत आनंद से करते हैं ना, झूमते हैं, नाचते हैं, मौज करते हैं, शांति से बैठते हैं, उनके आप खुद देखना उनके जीवन में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे रास्ते हैं, आपको हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। मतलब अल्टीमेट गोल क्या है इसका, पूरी कहानी के साथ बताऊं आपको। अल्टीमेट गोल ये है कि चाहे लव की फीलिंग हो, चाहे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो, चाहे भक्ति वाली फीलिंग हो, जो भी आप सरेंडर की फीलिंग बोलते हैं, भक्ति की फीलिंग सरेंडर मोड में आते हैं बिल्कुल, वो फीलिंग हो, अल्टीमेटली आपको ना हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाती है। पर आपकी ड्यूटी है कि आपको मैक्सिमम टाइम, देखो 24 घंटे अपन भी आखिर आखिर इंसान है, मैं कितने बोल दूं ना, मैं कितने ज्ञान झाड़ दूं ना, अचानक आपके बगल में कल आपकी स्कूल के अंदर कोई आपका जो है कुछ मान लो गलत शब्द बोल दे, तो एक बार तो आप हिलोगे, स्वाभाविक है, इंसान है, टाइम लगता है अपन को। बट जब प्रैक्टिस में आओगे ना, आप अगले मोमेंट में फट पकड़ लोगे, ओ सीमा गलत कर रही हो, गलत गलत, अपनी फ्रीक्वेंसी खराब कर रही हो, अंदर अंदर आवाज आएगी आपकी, एक बार तो आप जैसे वैसा तो होता है, हम लोग हिलते हैं, हिलते फट, अरे क्या कर दिया, अरे नो 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 नो, हटो हटो से बाहर से, मतलब फट 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 चेंज करना अपने आप को। तो ये नहीं कह रहा कि मैं हमको तो हम तो बुद्धा बन गए हैं, हमको पता रहता है, नहीं भैया, हम भी हिलते हैं, हिलते हैं। बट पहले से आज में ही फर्क आया है, पहले जो जो कुंठा है, जो गुस्सा 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहता था, वो अब 10 मिनट 5 मिनट रहने लग गया है, बस। बिल्कुल। फिर माफ कर लेते हैं, डेट को जाने दो ना यार, सोल जर्नी है, सीधा दिमाग में कहता है सोल जर्नी, मैं एक स्टेप जंप कर जाता हूँ। फिजिकल जो चीजें है नहीं ना अपनी, भौतिक चीजों से ऊपर हो जाता हूँ, सोल लेवल पे है यार, कोई जर्नी है, इसलिए तो ये चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर भैया। थैंक यू सो मच। ये आप कौन से शहर, मतलब कहाँ से हो? मैं जोधपुर से हूँ जी, जोधपुर राजस्थान से। हेलो। आपका इंटरप्राइजेस जोधपुर में है क्या? हाँ, शगुन एंटरप्राइजेस मेरी फर्म का नाम है, जोधपुर से हूँ मैं बेसिकली। और कोई टाइमिंग, विनय जी, 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 4 बजेंगे, 1.5 घंटे का सेशन होगा। 10 मिनट पहले अपना मेडिटेशन होगा, 10 मिनट का। मेडिटेशन का भी अलग अलग तरह से हम लोग रखेंगे एवरीडे, देखो हम आपको ना हर दिन ये, मैं प्रयास करूंगा हर दिन कुछ ना कुछ नया दूं। मेन्यू कैसा होता है होटल के अंदर, वैसा कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। मेडिटेशन भी अलग 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 देने की ट्राई करेंगे। ठीक है ना, 10 मिनट का वो इसलिए जरूरी है कि पहला जब आप बैठोगे तो आपकी 2:30 बजे के आसपास आपकी जो भी एनर्जी होगी दिन भर की, कोई ड्रेन होगी या किसी की क्या होगी, उसको एकदम वापस हम लोग बैलेंस करेंगे पहले तो। जैसे वो बैलेंस होगा फिर अपनी बात करेंगे। उसके बाद में आधे घंटे का सेशन जो होगा, चैप्टर होगा, उसकी रीडिंग होगी। ठीक है, और देन 45 मिनट जो है उसकी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से ये चीज अपने होगी। और सीमा जी, ये जो मटेरियल की लिस्ट है अभी हम लोग आपको उसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, कल हमने किया था, अभी आप वापस नए ज्वाइन होंगे तो आपको वापस शेयर कर देंगे। जी, जी शीतल जी बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मैंने मैजिक बुक तो बहुत बार किया है, जी, लेकिन पूरा टास्क कभी नहीं किया है। तो इस बार लगता है कि कोई मेरे को पूरा करवाए। कोई एक डंडा लेके बैठेगा तभी होगा मेरे। हर बार मैं कुछ ना कुछ छोड़ देती हूँ। ऐसा मत बोलो मैजिक कि डंडा लेके बैठेगा बहुत तभी बार होगा, ये भी मैजिक बुक आपका बिलीफ किया है। सिस्टम है, देखो सुनो, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आप ये बोलो अपने माइंड को, कमांड दो कि इस बार शीतल तेरा ये जो सेशन है ये कंप्लीट, तेने अपने आप से बात करो ना, ये इस बार परफेक्टली
डिवाइनली कंप्लीट हुआ है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी बैसाखी का इंतजार मत करो। वो ठीक है, हम पीछे बैठे हैं, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत रहो। आप अपने आप को कमांड दो। आपके पास पावर है ना, हमारे पास पावर थोड़ी ना है, पावर आपके पास में है। तो बहुत बार आप करते अपने हैं आप जो को मैजिक इतना वो कमिट कर करती दो। चली हूँ। और हम्म, आप ये बोलो, और इस बार क्या है, फाइन सिस्टम भी है, और वो सबको फॉलो करना जरूरी है। आपको बताया, आप शायद स्टार्टिंग में जिस दिन फाइन सिस्टम बताया आपको, मनी सर्कल का जो फाइन चलेगा वो भी रहेगा जिस दिन आपने अब टास्क नहीं करी उस दिन। तो इस बार आपका होना ही होना है। और मजे की बात है शीतल जी, देखो एक सेशन के बाद में ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया। जैसे क्या होता है कि जिंदगी में अपन जो भी कुछ पढ़ते करते हैं ना, उसमें अपन को एक डिग्री मिलती है, एक अपन को सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। जो भी आपने पढ़ाई की, आपने 10th की, 12th की, कॉलेज की, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो आपको वन टाइम मिला, राइट। ये प्रैक्टिस ऐसी है ना, लाइक डॉक्टर की प्रैक्टिस, लाइक एडवोकेट की प्रैक्टिस, ये जीवन पर्यंत आपके चलेगी। जब भी आपने प्रैक्टिस छोड़ी, आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। ये आप खाना बहुत रोज बार खाते मैंने हो ना, किया है। इसमें खाना दो रोज महीना खाते हो किया फिर छोड़ दिया। जी। छोड़ कर रही। छूटता है बीच पे ना, नहीं अब नहीं छूटेगा। अब देखो ये आप सुनिए, मेन ग्रुप जो है ना अपना, वो तो हमेशा रहेगा, हमेशा आते हैं उसमें, ठीक है। सब पार्टिसिपेंट्स से मैं बोलता हूँ, एक काम कीजिएगा, हर कंटेंट को आराम से उसको पढ़ना। हम्म, मैं 10 कंटेंट जब ढूंढता हूं ना, मुझे एक कंटेंट लगता है कि ये अच्छा कंटेंट है। आप लोगों को लगता है मैंने एक भेजा है, लेकिन उसके पीछे मैंने 10 9 कंटेंट मैं एक्चुअली मैं करता हूँ रिजेक्ट। क्यों करता हूँ कि ज्यादा मैं डालूंगा यहाँ पे तो सबके हो जाएगा, अरे यार तुम अपने ओवरडोज हो गई है, कुछ नहीं, सब छोड़ दो, स्क्रॉल कर दो, कट कट कट, वो नहीं चाहता। मेरा कितना समय जाता होगा, मैं अपने अपने समय को मैं सुना नहीं रहा। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे रेपुटेड, मैं जोधपुर में बहुत अच्छा खासा काम है मेरा। मैंने इस प्रैक्टिस पाने के बाद में ऑफिस जाने का समय बहुत कम कर दिया है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हो रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इतना समय दे रहा हूँ आप लोगों की सोच के कि यार ज्यादा डालूंगा तो वो चीज हो जाएगी, कम डालूंगा तो, आप लोगों को इतना फर्ज है कि उस कंटेंट आराम से पढ़े। एक एक कंटेंट आप अगर जब समझने लगोगे ना, तो जादू है, मैजिक्स है। और कोई चीज को बार बार आप जिस ऑरा में रहते हो, जिस संगत में रहते हो ना, आपके धीरा दिमाग में धीरे धीरे वो कब अंदर घुस जाती है आपको पता ही नहीं चलता। शुरू शुरू में आपको शायद कोई आदमी अगर बाई चांस नया हो, मैजिक बुक के बारे में कभी सुना नहीं हो, या इस फील्ड में बिल्कुल नया हो, लेट से, हम्म, तो उसको है ना एक बार लगेगा कि क्या बकवास करते हैं लोग, सुबह आते हैं, कोई कह रहा है क्या, कोई क्या क्या, कोई हवा को थैंक यू, कोई पानी को थैंक यू, मैं भी बोल सकता है। लेकिन जब रोज 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 पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक है ना अपना आता है, किसी को देख के आता है, अरे यार मैं बैठा हूँ लैपटॉप को थैंक यू, वेबकैम को थैंक यू, सबको थैंक यू, ऑटोमेटिक आता है बाद में। आप किसी को आपको बात वो धकेलना नहीं पड़ता। तो कंटेंट रोज पढ़ा करें। उस कंटेंट को पढ़ने के बाद में, पढ़ने से पहले नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने से पहले नहीं, पढ़ने के बाद में थंब इंप्रेशन जो भी हार्ट वेट वो डाला करो। अपनी प्रेजेंस लगाया करो कि मैं यहाँ पे, मैंने ये चीज पढ़ ली है, अटेंड हो गया हूँ मैं, मैंने ये चीज कर ली है। दो कारण होते हैं इस बात के, जो भी कंटेंट डालता है, अच्छा मैं डालता हूँ, हमारी टीम डालती है, जो भी कुछ डालते हैं वो कुछ सोच समझ के डालते होंगे ना। उनको क्या मतलब, वो आपको कोई जानते हैं क्या, नहीं जानते ना। उनको कुछ अच्छा मिला, पहला थॉट क्या आया कि पारवी में डालते हैं अपन, मानते हो ना ये बात। उन्होंने और ग्रुप में तो नहीं डाला, उन्होंने आपका भला देखा। आपका इतना फर्ज बनता है कि आप एक लाइक तो कर दें उसको। लाइक का मतलब लाइक, अब उसमें ऐसा नहीं कि सब 50 जने उसके नीचे और वाह थैंक यू, अरे ये कर लेता हो, दर 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 तो कंटेंट तक छुप जाएगा, और वो पूरी पूरी वो लिस्ट में रामायण आ जाएगी, वो नहीं चाहिए। व्हाट्सएप का इस जो चीज का बनाने का जो है ना, ये था पर्पस कि मेन कंटेंट अपने इधर उधर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस बार आपकी ये मैजिक बुक शीतल जी डेफिनेटली पूरी होने वाली है, डेफिनेटली पूरी होने वाली है। थैंक यू और वही इस बार चाहिए नहीं, मेरे को। इस बार से हमेशा के लिए अब आप मैजिक में वही जीने चाहिए वाली मेरे है को। बस। मैं हर बार गिफ्ट में रहती हूँ कि पूरा नहीं कर पाती हूँ, पूरा होगा नहीं इस कर बार, पाती। होगा इस बार, होगा, कोई रिग्रेट नहीं, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बढ़िया आप है। हर दिन थैंक अच्छी यू हो रही हो, हर दिन आप अब बेहतर हो रही हो बस, ठीक थैंक है यू भैया थैंक यू। जी। थैंक यू। ऐसा ही चाहिए मेरे जागृति जी बताइए, जागृति शाह। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मुझे अभी ये लिंक मिला और मैं ज्वाइंट हुई हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था।
जी। तो आप जो ऐसे ग्रुप में, तो मुझे किस ग्रुप में ऐड होना है, तो ग्रुप के बारे में कुछ मुझे कोई ऐड कर सकता है? हाँ, इसमें क्या हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है, एक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, वो आप फिलअप करेंगे। ठीक है। मनी सर्कल के लिए हमने लक्ष्मी माँ का एक हमने इसमें एक सर्कल रखा है, मिनिमम 1 रुपीज से लेके जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, मिनिमम 1 रुपीज है, आपकी जो इच्छा हो। आप जो है मनी ट्रांसफर करके लक्ष्मी माँ का एक सर्कल चला के उसका स्क्रीनशॉट जो है ना हमारे उस फॉर्म में अटैच कर देना। आपको एक व्हाट्सएप का लिंक आएगा, वो लिंक आप करोगे तब उसमें जुड़ जाओगे। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को डीएम कर देना, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। ये है, कल से मुझे तो चालू होगा। वाया वाया ग्रुप में आया है ये लिंक। जी। मुझे तो कुछ पता ही, मुझे तो अभी कोई किसी ने मेरे पास ये आज का जूम मीटिंग का लिंक भेजा है। हम्म। तो कुछ मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, आप अभी डालोगे लिंक? आप एक ग्रुप में तो होंगे ना, अभी एक एक भी ग्रुप में नहीं हो क्या आप? एक हमारे एक नहीं आर्मी सर, नाम से ग्रुप में नहीं हो नहीं, ना? कोई भी ग्रुप में नहीं हो सर। तो आप एक काम कीजिए, आप आप रोज सुबह पीएम से मुंबई में क्या लेते हैं आप, 4 बजे? अच्छा, मैं नहीं लेता। नहीं? नहीं। ओके। आप मेरे प्रवीण, नंबर आप मेरे नंबर हेलो, नोट कर लो, मेरे को आप हेलो व्हाट्सएप प्रवीण, कर देना, मैं आपको लिंक भेज प्रवीण दूंगा। जी ग्रुप लिंक डाल देते हैं अभी। हाँ, मैं आपको नंबर डाल देता हूँ, चलो ये मैं आपको नंबर डाल रहा हूँ, चैट में देखना आप नंबर। ठीक है। तो आप क्योंकि मैं पहली बार ही, मुझे तो मेरी फ्रेंड ने दिया है अच्छा, आज का ये जूम लिंक, वो खुद ही नहीं आई है ग्रुप में और कोई मैं बात आई हूँ। नहीं। देखो, और एक बात हाँ, समझना, एक चीज देखो, कई लोग इस ग्रुप में आते हैं, आप तो कह रहे हो अभी तक आप आए भी नहीं हो, कई लोग इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है। आके क्या करते हैं? लेफ्ट कर जाते हैं। पता है क्यों करते हैं? उनका भी समय नहीं आया है, डिवाइनिंग टाइमिंग अभी तक उनकी नहीं आई है। जब आएगी ना तो वो समझ जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक आप बहुत प्यासे हो, बहुत प्यासे हो, कि जिंदगी में सबको सब प्यास तो होती है, किसी को हेल्थ की होती है इच्छा है, किसी को फाइनेंस की होती है, तो वो प्यास है ना। वो जब आप आपके सामने एक दरिया आ गया, आपके सामने नदी आ गई मीठे पानी की, और आप वहां पहुंच के भी वहां से उल्टा आप यूटर्न मारते हो, ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उनका समय नहीं आया। ठीक है। तो जिसको जाना है वो जाएगा, क्यों लोड लेना? जिसको आना है वो आएगा। आप तक अगर ये मैसेज पहुंचा है तो डेफिनेटली कोई डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। एन मोमेंट में, कल से जैसे अपनी क्लास चालू हो रही है, आज आपको ये चीज मिली है ना, तो ये सब चीज क्या है? बुक नहीं है मेरे पास, पीडीएफ है, उससे काम चल जाएगा। देखिए विष्णु जी, अभी पीडीएफ से काम चल जाएगा, लेकिन बुक मंगाओगे अच्छा रहेगा। चीजें जितनी हाथ में होती है ना, फिजिकल होती है ना, उसका एक अलग मजा होता है। एक आप यू पीडीएफ से एक बुक पढ़ना और एक हाथ में लेके बुक पढ़ना, रात दिन की फर्क फील होगा आपको। मैंने मेरा नंबर भेज दिया है, आप उस पर मैसेज कर देना। और किसी को सहज चंडक। ग्रुप लिंक, हेलो, 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 जी। हाँ, हाँ जी भैया मेरा नाम मीनू है। जी। मेरा भी सेम ही ब्रेक डाउन है कि मैंने मैजिक बुक बहुत बार ही शुरू की है और मेरी कंप्लीट नहीं होती। प्रैक्टिस मैं रोज करती हूँ, 4-5 चैप्टर्स तक की रोज प्रैक्टिस करती हूँ। और इस हम्म। बार भी सडनली 3-4 डेज के लिए मेरे को कहीं जाना है बीच में, तो वही है कि उसके लिए क्या अफर्मेशंस दूं, क्या बोलूं कि मेरी मैजिक बुक कंप्लीट हो इस बार। कोई अफर्मेशन नहीं देनी, फील करना है अपने आप को। फील, अरे वाह, अपना नाम लेके बोलो, "अरे, मेरी मैजिक बुक शानदार तरीके से हो गई पूरी"। खुश रहना है, खुश रहना है। रोज मॉर्निंग में ये पिक्चर बैठा दो कि मेरी जो पूरे सेशन की पूरी मैजिक बुक एक बार कंप्लीट हुई है, और बहुत आराम से हुई है। अब जैसे कोई बाहर जाता है ना, कोई कहता है कि मेरे बाहर है, या जैसे बीच में अपने राखी है, ये सबके साथ में है, आप समझो। ये मैं मानता हूँ कि ये एक्सक्यूज है। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन अपने बुखार आता है तो अपन क्या करते हैं? बुखार में सोते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्यों? दिमाग को पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आज कुछ भी हो जाए मेरे को एग्जाम देने जाना है। मानते हो ना? यस, तो यहाँ पे क्या होता है, अपने एक्सक्यूज होते हैं, घर में मेहमान आ गए, मेरे को कहीं जाना पड़ गया,
मेरे को, मैं आज आज फंक्शन जाना है शाम को, अरे ठीक है, सबको जाना होता है, सबकी जिंदगी ऐसी होती है। लेकिन आपको डेडिकेटली वो टाइम निकालना पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो। एक बिजनेसमैन अपने 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे बिजनेस को देता है, पागलों की तरह भागता है, करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। और इसको क्या बोलता है, ये तो जब फ्री टाइम होगा तब मैं करूंगा। मैं सब बैठ के बुलाता हूँ, देख भैया, तू जो 18 घंटे जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? कि बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो मैं कहा, जब इस प्रैक्टिस, जो तू चीज छोड़ रहा है ना, उससे तेरा बिजनेस रुक रहा है। तू जो मेन जो चाबी है उसको तो छोड़ दिया, तो आसपास आसपास तो घूम रहा है। सब काम छोड़ दे, इसको कर ले, बिजनेस अपना ग्रो करेगा, हेल्थ ये अपना तो ग्रो चेंजेस करेगी। करो। अच्छा चलो, आप आपके पास में ये बात है कि सब किसी को अगर माल पैसा कमाना तो उसको उसको मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर हेल्थ में चले जाएंगे तो क्या करोगे बताओ? क्या कमाएगी मेहनत आपकी वहां पे? और क्या कर लोगे आप? आंखों में चैलेंज आ गया, हाथ में चैलेंज आ गया, पाँव में चैलेंज आ गया, क्या कर लोगे? कुछ होता है? नहीं होता ना। वहां पे यही काम आएगा जो भी अपन कर रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन और है। एक जो आप 10 मिनट की मेडिटेशन पहले करवाओगे उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? सबके सबके दूंगा, सबके दूंगा। और एक ही और वो जो अपने अपना 1.5 घंटे का सेशन होगा ना, पूरा कंप्लीट एक यूट्यूब पे डाल दूंगा सबके लिए, ताकि कोई किसी को मिस नहीं होगा। सारे जो पार्टिसिपेट बैठे हैं, जब भी मैं कल से जब बुक चालू होगी, याद दिला देना कि भैया रिकॉर्डिंग चालू कर दो। एक बार याद दिला देना, बाई चांस बातों बातों में जाए रिकॉर्डिंग वो नहीं रह जावे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन और है। जी बताइए बताइए। या मेरा ना एक रिश्ते में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। हम्म। पर मैं जब भी वो रिलेशन वाला चैप्टर करती हूँ तो वो मैं उसकी फोटो ले ही नहीं पाती। मेरे को क्लियरिटी नहीं आती कि मुझे उसको हील करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या मैजिक करूँ? बुक में अपन उसको हाँ वो कवर कर देंगे इसको, ये जो आपका जो चैप्टर आएगा ना, ठीक तो कवर कर देंगे, ठीक है है। ना? ठीक कोई ठीक। तरह की थैंक्स। रस में मत रहो। आने से पहले बिल्कुल कूल काम बैलेंस्ड होके आओ, रिलैक्स होके आओ, चिल मारते हुए आना है। कुछ छूट नहीं रहा ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा है, जिंदगी के इतने साल निकाल दिए ना, अब 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए। और कुछ मिस नहीं होगा। हम लोग हर वक्त यही हैं, मैजिक बुक के बाद में भी हम लोग यही हैं, आप भी यही हो। अपन और बेहतर होते आएंगे, है ना? थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सुनीता मच। जी आप बताइए। हाँ जी भैया, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। कल मैंने ही आपको शेयरिंग करी थी वो वाली। अच्छा, ओके ओके, आप थे क्या? वाह। आज आपसे मिलना हो मैंने गया, ही करी थी। अमेजिंग। हाँ, बस मैं आपसे बात ही करना चाह रही थी, बड़ा ही मजा आ रहा है आपकी कुछ बातें। मैंने पहला सेशन आपका तब करा था जब वो था, अमावस्या का था, हाँ तब करा था, तब मैं जुड़ी थी आपसे ग्रुप जी। में। और पहले मैं ग्रुप को केवल पढ़ी थी और लाइक करती थी। अब बीच बीच में से आप तो जो लिखते थे सुबह के टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, फिर मैंने वही लिखना शुरू करा था। तो मतलब कि बहुत, आपसे मिलके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कहीं आप ना कहीं मेरा जो समझाते इतने प्रयास है अच्छे वो बिल्कुल, तरीके से हो। कहीं ना कहीं जो मैं प्रैक्टिस, जो मैं समय दे रहा हूँ, वो समय बहुत सबका यूजफुल हो रहा है, इसके लिए मतलब अच्छा लग रहा है मेरे हाँ को भी। जी, हाँ जी, और बहुत मोटिवेशन मिल रहा अच्छे है। तरीके से समझाते हो आप। बड़ा ही मजा आता है सुनने में, समझने में। ऐसे लगता है जैसे हमें अपने भाइयों से तो इतनी बात हो नहीं पाती, आप बड़े भाई बन के बात करते हो। और आपके आपके इस बड़े भाई को बनाने में जिसका हाथ है ना, वो आपकी आप भाभी का है। मेरी जीवन की जो थैंक यू। मेरी गुरु है ना, वो अंजुमा मेरी दीदी, वाइफ है। हाँ, अंजुमा दीदी भी बहुत अच्छी है, हर बहुत अच्छे प्यार हर से रेल में समझाती मेरे को वो लेके आई। और मतलब उसका तो जितना मैं शुक्रगुजार हूं, तो मैं शायद हम लोगों का मिलन भी इसीलिए, इसी जर्नी के लिए हुआ है, यूनिवर्स ने हमको जो मिलवाया है, इसी कारण से, इसी इसी कोच से मिलवाया होगा। ये चीज समझ में आ रही है। और दोनों जब साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो अलग ही मजा आता है। कभी मैं अपने आप को लो फील करता हूँ, कभी वो करती, तो हम लोग एक दूसरे को वहां पे संभाल भी पाते हैं, तो इस चक्कर में हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, ये हमारे साथ एक अच्छा फॉर्चून रहा है। और अभी तो मतलब अभी के दिनों में तो आप क्या ही बोलूं मैं आपको, ईश्वर का इतना मतलब इतनी कृपा बरसती है ना। लिटरली मैं चाहता हूँ ये सब चीजें ना सबके जीवन में आवे, ऐसे सब एल्केमिस्ट बन जावे। मैंने इस ग्रुप का नाम इसलिए दिया है एल्केमी, इसलिए दिया है मैंने कि सब जादूगर बनने वाले हैं यहाँ पे। और कोई बड़ी बात नहीं है इतना।
इतना अपन सोचते हैं ना, इतना बड़ी बात नहीं होता। क्या है ना, ये साइंस पता है क्या है, इस दुनिया में जो कुछ रेयर चीजें होती है ना, वो होती बहुत आसान है, और इतनी आसान होती है कि लोग उस पर बिलीव नहीं करते। सपोज आप जीवन में कोई सेक्टर ले लो, आप ही देखोगे कि जैसे एक एक मिनट के लिए अपन लेते हैं, फाइनेंस वाला सेक्टर लेते हैं। फाइनेंस में अरबपति खरबपति लोग बहुत कम होंगे, नंबर में बहुत कम होंगे, 1% होंगे, आधा परसेंट होंगे, राइट ना। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो है, आरजेएस, आरएस, आईएएस, ये बहुत कम होते हैं, हजारों में एक होते हैं। डॉक्टर, बड़े बड़े जजेस बहुत कम होते हैं। तो जो जो क्वालिटी है ना, वो बहुत कम होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, दुनिया भाग तो वैसे ही रही है जैसे चल रही है। आप देखोगे अपने आसपास में, इर्द गिर्द में, आपको कैसे मिलेगा, लोग रस मचाए हुए हैं, भाग रहे हैं पागलों की तरह, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं ना, अपने गाने का बड़द की तरह वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे चल रहा है। असल में ये साइंस इतनी सिंपल है ना, किसी को समझ में नहीं आती। और किसी को आप बोल भी दोगे ना, ये बुक है, ये पढ़ ले, ऐसा कर, वो उसको हंसी मौड़ा देगा। और यही कारण है सर मैंने कि भी लोग पढ़ा है। इसको पकड़ नहीं पाते। क्योंकि फर्स्ट थॉट में कहता है, अरे यार थैंक यू बोलने से कुछ होता है क्या? अरे भाई, तेने बहुत ऊपर ऊपर की लेयर पकड़ी है, थैंक यू। अब इसके साइंस में जाता हूँ, वो को जाता नहीं, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है। भाई मेरे तो वहां जाना है, मेरे तो ऑफिस की लेट हो रही है, मेरे तो जॉब पे जाना है, वो उसी में उलझा हुआ है। जिस आदमी ने इस लूप को तोड़ दिया, ये एक लूप है मैट्रिक्स का, माया का एक लूप है, इसको जिसने ब्रेक किया ना, वो उस चीज को पकड़ लेता है। और जिसने पकड़ लिया, उसके बारे में आ रहे हैं। जी उषा जी, आप बताइए। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी उषा जी, बताइए आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। जय श्री नमस्कार। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरे बहुत नजदीक हो। हाँ जी। थैंक यू। मैंने अभी सुना ना कि आप जोधपुर से हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई में हूँ। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी। जी। बेटा यहाँ जॉब करता है, तो मैं मुंबई आई हुई हूँ। जी। पर हूँ अजमेर राजस्थान से। अच्छा। तो सर, ये चीजें सब जानते थे, किताब भी खरीदी पढ़ी, लेकिन फिर छूट जाती है प्रैक्टिस, और वही ढाक के 3 5 पे आ जाते हैं। ऑब्वियस बात है, नहीं होता है, होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। और घर गृहस्थी में लगते हैं तो कुछ छूट ही जाता है कि, तो उस एनर्जी या उस मंचे से जुड़े रहना जरूरी है। एक तो जैसे क्या मैं है उषा अभी जी, एक, इसका, हाँ प्लीज प्लीज, आप कंटिन्यू करिए। ये मैं नेचुरोपैथी का भी कोर्स कर रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। और स्वास्थ्य में, आनंद में काफी वृद्धि हो रही है उससे। परंतु अगर उससे छूट गए ना, तो फिर सब वो ही हो जाएगा। इसलिए मैं उधर भी 3 से 5 क्लास में जुड़ती हूँ। 10 तारीख से मेरी शुरू होएगी। 14 दिन की क्लास चलती है हमारी। ओके। टाइमिंग क्या रहेगा उस क्लास का? है जी। क्या टाइमिंग होगा? टाइमिंग, क्या कह रहे हो? टाइमिंग, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग। टाइमिंग 10 अगस्त से 3 से 5। 3 से 5, ओके ठीक है। ये क्या होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपने ज्वाइन किया ना ये अभी सेशन वाला, या आपने ज्वाइन नहीं किया है ये मैजिक बुक जो का मैं session? नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही हूँ ना, उसी में ही मेरी एक दोस्त ने दिया था मुझे। नहीं, आपने वो ज्वाइन किया क्या, रजिस्ट्रेशन लिया है आपने मैजिक बुक का? जो कल अभी से हमारी आप, क्लास चालू हो रही है, उसका आपने ज्वाइन किया क्या उसको? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बार ज्वाइन करी हूँ आपकी क्लास को। ओके। तो आप कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। हमारे ग्रुप में हो, आप पारमी ग्रुप में हो आप? अभी आपने जो भेजा है ना लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, हम्म। उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आपको ना अभी एक फॉर्म, श्रुति या कमलजीत जी या तनुना जी पे अगर हो तो प्लीज आप अपने वॉलंटियर वाले ग्रुप में तो वो डाल दो, आप लिस्ट प्रॉप्स की। और इस ग्रुप में वो जो फॉर्म का लिंक है वो डाल दीजिए। तो एक आपको लिंक मिलेगा,
बताओ क्या चीज है। कल से हम लोग 2:30 बजे से 4 बजे का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने के लिए मैजिक बुक का। ठीक है। इस 1.5 घंटे के अंदर मेडिटेशन, मैजिक बुक रीडिंग और प्रैक्टिस, असाइनमेंट प्रैक्टिस, हैंड होल्डिंग प्रैक्टिस रहेगी। उसके बाद में अगले 24 घंटे तक आपको असाइनमेंट उसमें पूरे करने हैं। ठीक है ना। कंपलसरी है। कुछ फाइन सिस्टम भी है। फाइन सिस्टम इन द सेंस कि हम लोग क्या करेंगे कि एक एक मनी सर्कल हम लोग चलाएंगे। आपने अगर उस 24 घंटे में असाइनमेंट नहीं कर पाए तो आपको 3 जनों को उस ग्रुप के अंदर रैंडमली 3 जनों को 11-11 रुपए ट्रांसफर करने हैं एज ए फाइन। उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका मनी सर्कल चलेगा। आपको वो जो पैसे आप महालक्ष्मी को जो आप दे रहे हो, वो आपको ना चिढ़ के नहीं देने, एज ए पनिशमेंट नहीं देने, बड़े खुश होकर देने, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास हो ना आप। अब जहां भी जा रही हो उनके जीवन में बहुत बरकत लाना, ऐसे अच्छे फीलिंग के साथ में उस एनर्जी को देके आपको वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो फाइन का फाइन हो गया और आपके लिए वो बेनिफिट हो गया। नंबर 2, जो आप असाइनमेंट करेंगे उसको, उस पे आपको मार्किंग मिलेगी। कुछ मॉनिटर्स बैठे हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे उस ग्रुप में, आपको चेक करेंगे वो आपकी राइटिंग, आपके पास जितने कलर्स के पेन हैं। कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे पेन शौक से लिखते हैं, कई लोग दर 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 लिख दिया, आधा अधूरा लिखा। ये सब मतलब बहुत कुछ चीजें जो स्कूल में नहीं होता था अपने टीचर कैसे करता था, साफ सफाई के मार्क देते हैं, उस तरह से मार्किंग होगी। और सेशन के एंड में जो सबसे टॉप अच्छे अच्छे स्टूडेंट होंगे, टॉप 3 टॉप 5, वो हम लोग बाद में प्लान कर लेंगे, उनको हम लोग रिवार्ड देंगे। इस रिवार्ड से ये मतलब नहीं कि बाकी लोग अच्छा नहीं कर रहे, बाकी लोगों का भी ये एक्चुअली मोटिवेशन है कि नेक्स्ट बार हम और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। तो ये इस तरह से प्लानिंग है। टास्क सारी जो मैजिक बुक में जो असाइनमेंट है वो तो रहेंगे रहेंगे, साथ में कुछ फनी टास्क भी रहेगी, बहुत इंजॉयबल, बहुत फनीएस्ट। और उस टास्क को देने के पीछे जो मेन हमारा इंटेंशन है ना, आपके अंदर के बच्चे को बाहर निकालना है। अच्छा। मैं सबको देखता हूं, मैं सच में बताऊं, मैं आपको, मैं मेरे को ना समाज का एक बहुत एक अलग रूप दिखता है कि अपन बहुत बहुत बनावटी होते हैं। बिल्कुल। बहुत बनावटी होते हैं, बिल्कुल। इतने बनावटी। मतलब आप अगर, आपके सामने कोई बिजनेस पर्सन बैठा हो ना, मेरी टोन अभी चेंज हो जाएगी। घर में मेरा रूप अलग है। जो अपन नेचुरल है अपन को वो रहना, नेचुरल अपन बच्चे ही हैं। अभी मैंने इस सेशन में ये बात बोली थी कि आत्मा की जो नेचुरल स्टेज है ना, वो एक बच्चे वाली ही है। मुक्त, उन्मुक्त, आनंदमय, मौज, है ना। या तो वो होते हैं वो अपना गुड़ी होते हैं ना, मौजी बाबा, सूफी, या तो वो होते हैं या बच्चे होते हैं, कोई मतलब नहीं उनका। लेकिन सर टाइम कैसे मैनेज करूंगी मैं दोनों, मतलब करीब करीब आप लोगों का सेम ही होगा। आपके पास में रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना अच्छा। आराम से। देखो इंटेंशन अपने को डालना पड़ेगा। अगर कुछ बदलाव अपन को करना है तो ये छोटे मोटे चैलेंज सबके साथ में आएंगे। मेरा बिजनेस है, मैं इस पूरे, मैंने महीने में बिजनेस को बोल दिया, ऑफिस में स्टाफ को बोल दिया कि देखो मेरा, मैं कब आऊं क्या आऊं, मुझे अननेसेसरी फोन नहीं करोगे, अपने हिसाब से उसको हैंडल करोगे। मतलब मैं उस हद तक मैं कंप्रोमाइज मैं कर रहा हूं कि कोई जरूरी कॉल हो इस समय मुझे कोई फोन नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं छूटता है, उस जी कुछ नहीं छूटता है। मतलब ये अपना भ्रम है, और इसी भ्रम में तो अपन आज तक जिए हैं। हुआ क्या है, ये क्लास कर दूं, ये कर दूं, ऑफिस चले जाऊं, क्लिनिक चले जाऊं, ये चले जाऊं, वो छूट जाएगा, ये तो हुआ है। मिला क्या। अब संकल्प के साथ में काम करना है। अब जो मेन जो लाइन है ना, कि जहां से सबको शुरुआत होती है उसी जगह पहुंचो ना यार, पिन पॉइंट हिट करो ना उसको, चीजों को। तो आपके पास जो ये टाइम जो दिक्कत आ रही है ना, उसको आप तय करना कि थोड़ा जब आप फ्री हो गए तब रिकॉर्डिंग सुन लेना, और उसके बाद में आप अपना सेशन जो अटेंड करके, और वैसे हमारे पास में अच्छी टीम है। आपको कोई तरह की हैंड होल्डिंग चाहिए, आपके नंबर शेयर कर देंगे, चार चार लोग हैं हमारे पास में, और आपको पूरी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग तो हैं ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टेप अहेड, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सर, मेरे को भी था कि हाँ, अब ये राखी है, आगे मेरा सीजन है, आगे मेरा ये है वो है, सब कुछ होता है इस धंधे में अब। ठीक है ना, अगस्त महीने का अब मेरा पीक सीजन है, मेरा कॉर्पोरेट गिफ्ट का मेरा जैसे काम है, तो अब मेरा पीक सीजन है। ये महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीने मेरे, जैसे अब दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, हमारे सब कंपनी के ऑर्डर आते हैं। मैंने इसमें भी, मैंने कहा कोई बात नहीं ना, क्या होगा, 4 ऑर्डर छूटेंगे ना। मुझे पता है जो चीज मैं मान रहा हूँ छूट रहा है वो छूट नहीं रहा। मुझे यूनिवर्स इसका पे करेगा और 10 टाइम्स पे करेगा, और मैं आई विल
शेयर विद यू ऑल कि मैंने इस महीने पिछले साल से ज्यादा पैसा बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा होगा मेरे साथ में। मैं ये संकल्प लेके चल रहा हूँ कि मेरे पिछले महीने, पिछले साल के इसी महीने के टर्नओवर का मेरा इस बार 3 टाइम्स होना चाहिए, और ईश्वर मेरे को देगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिना समय दिए हुए, क्योंकि मेरे अंदर से वो जो डर था ना वो निकाल दिया है कि बैठने से काम आएगा, फोन करने से काम आएगा, नहीं आता। आना होता था, आ जाता है। अच्छा, ये मैजिक होता कि मैं किसी को कॉल करूंगा, उसका फोन आएगा, मेरे को वहां से 2 4 5 10 लाख का ऑर्डर मिलेगा, सपोज करो। और ये हुनर अगर मान लो मेरे में होता, तो मैं हुनर को बार बार रिपीट करता ना। आप मेरी बात समझे? अगर मेरे कॉल पे तो भरोसा था कि मैं एक बार कॉल करूंगा इतना ऑर्डर आएगा, तो मैं फिर कॉल करूं, फिर तो नहीं आता। इट मीन्स नहीं तो अब वो हुनर अब मेरे तो में लग नहीं है। जाएगा। ये तो अच्छा हो, मैं तुम्हें जल्दी डाल दिया। मैं क्या, अब तो लग जाएगा अभी। हाँ नहीं नहीं, किसी मशीन में रहने देने, सुबह डाल देंगे। देख भला जाके, बंद भी करना पड़ेगा वो। देख क्या कर रहा है। जी अर्चना जी, आप बताइए। ये बच्चे ऐसे सही रहने दे। मैं बहुत खुशी हो रही है ज्वाइन करने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट कर रही हूँ। कल से क्लास शुरू होगी। भगवान की डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ लेके आई है। थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। अपन सब धूम मचाने वाले हैं कल से, सब मिलके। कल ठीक है। पक्का। थैंक यू। जी जी। थैंक यू। जी अर्चना जी, अब कौन बाकी है? किसी को बात करनी है, बताइए। कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो। सीमा अग्रवाल न्यू ज्वाइन किया सर, प्लीज सेंड शेयरिंग। सीमा अग्रवाल, बात शायद आई थिंक हो गया होगा। और किसने? साल गोयल कह रही है, भैया इफ कैमरा इज नॉट ओपन समटाइम्स बिकॉज किड्स। हाँ ठीक है, इट्स ओके ना। कैमरा की कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये सब चीजें अपने को नहीं है। आप जहाँ सहज हो, जहाँ आपको जो अच्छा लगता हो ना, कैमरा ऑफ है ऑन है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो भैया मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट टाइमिंग मॉर्निंग सीमा, ये कह रहे हैं, विनय जी कह रहे हैं टाइमिंग मॉर्निंग, टाइमिंग दोपहर की रखिए भैया। और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप अगर आप मॉर्निंग में फ्री हो, आप मॉर्निंग में उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। देखिए, एक समय में हर एक की अवेलेबिलिटी संभव नहीं होती। ये लो, ये कोई देखो। मॉर्निंग में फ्री होगा, तो कोई इवनिंग में फ्री होगा, कोई आफ्टरनून में फ्री होगा, सब चीजें होती है ना। तो एक हम लोगों ने एक पोल बनाया था। मैक्सिमम लेडीज जो इधर भी कामकाजी है या जिनके घर में छोटे बच्चे देखो। हैं, वो मॉर्निंग के टाइम में बहुत बिजी, उनका नहीं हो पाता। हाँ, एक एज के बाद में ठीक है ना, जिनके घर में बहुएं हैं, बड़ी बेटियां हैं, वो फ्री हो पाती है। लेकिन जो कामकाजी है, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, हॉस्पिटल भेजना, तो मॉर्निंग में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। ये भी एक रिव्यू आया था हमारे पास में। तो दोपहर का टाइम ऐसा है ना, जब अक्सर लेडीज रिलैक्स होती है, काम काज सब फ्री हो चुके होते हैं, फ्री होती है, तो आराम से उसको कोई वो हेक्टिक नहीं होता उनका। इसलिए ये टाइम रखा अपन ने। ठीक है। सीमा जी सेंड इन ग्रुप प्लीज चेक लिविंग नाउ बैटरी इज लॉस, सभी को थैंक यू। ओके, ऐसे क्या आप ये बोलने को तैयार हैं तो मेरे पास। हाँ, ठीक है। अब और किसी को कुछ हो तो, नहीं तो फिर अपन यहाँ पे इसको आज का सेशन एंड करते हैं। कल से अपन 2:30 बजे मिलते हैं। ठीक है। एक सेहत चंडक कह रही है, फोटो फोन में भी चलेगी क्या भैया? हाँ चलेगी, चलेगी। अगर आप उसको प्रिंट निकाल पाओ तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ, जो चीजें जितनी फिजिकल होती है ना, आप उसको फील कर सकते हो, टेंजिबल, उसका उसका इफेक्ट अलग ही होता है। मोबाइल में क्या हुआ, आपने फोन में रखा, बार बार वो एक्चुअली बैटरी वो जो बंद हो जाएगा फोन, फिर आप उसको बटन दबाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। उसके हाथ में कोई अपना प्रिंट है, आप पकड़ के बैठे हो, 10 मिनट पकड़ो, 15 मिनट पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये चीजें हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हो, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, ये सीमा अग्रवाल जी, सर यूपीआई कर दिया, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। आपको 4 नंबर दिए हुए हैं,
उन पे या मेरे मेरे नंबर पे डीएम कर देना। किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको डीएम कर लो। ग्रुप में अननेसेसरी के, मैं आपको बार बार ये कहता था, ग्रुप में आप वो जो अपने जो मनी सर्कल के हैं फोटो है वगैरह है, ये सब चीजें क्या है, मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में एक आता है कि एक गलत पोस्ट से 400-500 लोगों को देखने में कितना टाइम उनका जा रहा है, उनको उस पोस्ट से क्या रिलेवेंसी, उस कंटेंट से उनका क्या मतलब। वो सिर्फ काम किसका है, मेरा या मेरी टीम का? तो या तो आप मेरी टीम को दे दो या मुझे दे दो। ये ना जस्ट एक कॉमन सेंस की बात है। मतलब अपन को ऐसा बनना है, समाज में रहने के लिए कुछ समाज का सिस्टम होता है, तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, कि छोटी मोटी चीजें है ना बहुत ध्यान रखने वाली होती है। तो आइंदा से जो भी हुआ, और फिर कहता हूँ, सेशन में आने के बाद में मैं आपको डांट भी सकता हूँ, मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, कभी कभी कुछ मैं अपनी कड़वी बात भी कर सकता हूँ, बट वो कड़वी दवा आपके लिए होगी। तो आप प्लीज सरेंडर मोड में आना, ईगो पे मत लाना बात को कोई, क्योंकि अगर आप बात ईगो पे लाते हो उसका मतलब आप यहाँ पे सरेंडर मोड में आए नहीं हो। और जब तक कोई आदमी सरेंडर मोड में नहीं होता, वो कभी भी एक अच्छा लर्नर, अच्छा ऑब्जर्वर नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इफ यू आर नॉट इन सरेंडर मोड, यू कांट बी गुड स्टूडेंट। नहीं बन सकते आप अच्छे स्टूडेंट। जब हमने सीखा था तो हम भी सरेंडर मोड में थे, हमें भी डाटा पड़ी हुई है, हमने भी सीखा है, पर कभी छोड़ा नहीं। क्योंकि पता है कि वो अगला बोला, अगला को क्या मतलब, आपकी कोई वसीयत लिखवानी है, जमीन जायदाद पानी है मेरे को आपसे, नहीं ना, मुझे क्यों बोलूंगा मैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को डांटते हैं ना, वो उसके भले के लिए होता है, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसी वे में आप उस चीज को इतना ही लाइट लेना, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सब आए, और कल से मिलते हैं। जिन जिन, अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग भी हैं प्लीज, आपको लगता है कि आपके नजदीक में आपके मिलने वाले, आपके नियर डियर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो भी जिसके भी बारे में आप सोचते हो कि इनको इस रेल में आना चाहिए, और आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, तो प्लीज उनको, कल समय है कल तक का, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर वो ज्वाइन करना चाहें उनका भी करो। ये एक बहुत अच्छा आपका सामाजिक नैतिक दायित्व है। अपनी जिंदगी तो अपलिफ्ट अपन को करनी करनी, किसी और की जिंदगी भी अपन को अपलिफ्ट करनी। तो जितने आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं, शेयर कर दो ना। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसका समय आएगा वो आएगा, जिसका नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपना रोल प्ले करो, ठीक है। इस चीज से मेरा एक ही है कि जो अपन एनर्जी देंगे यहाँ पे, जो अपन काम करेंगे, जो अपन बोलेंगे, पढ़ाएंगे, करेंगे, तो जो अब अगर 100 बच्चे हैं तो भी वही है, सेम एफर्ट है। 500 बच्चे तो वही एफर्ट है, एफर्ट तो वही लगेगा ना, सेम। बट कम समय में ज्यादा लोगों का भला होगा, ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, ये इंटेंशन है, बच्चे कुछ नहीं। तो सब प्लीज करके कम से कम ये संकल्प लो कि मुझे आज अभी से, इस मीटिंग के बाद से लेकर कल तक 3-3 लोगों को यहाँ पे लाना है। मिनिमम 3 लोग, 5 आवे 7 आवे, आपकी इच्छा है, ये आपका इतना होना चाहिए। बाकी रेस्ट इज अपॉन यू, आप देखिए कैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू ऑल, थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू श्रुति, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। बहुत भैया।